Hello students, welcome to बत्ता क्लासेस। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर क्लास 9 और 10th सीबीएसई दोनों में ही आता है। अच्छा, बच्चों को क्या लगता है कि सर फॉर्मूलेज रट लेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस लग जाएगा, राइट? और बच्चे करते भी ऐसा। तो क्या करते हैं, वो फॉर्मूलेज को रटते हैं और जब क्वेश्चन लगाने का टाइम आता है तो उनको समझ ही नहीं आता है कि कब कौन सा कुछ फॉर्मूला पुट करना है, राइट? तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, तो इससे पहले ये चैप्टर हम मेन टॉपिक्स पे है, मेन एग्जाम्पल्स पे है, उससे पहले मैं आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा ताकि ये चैप्टर बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। जैसे क्या आपको डिफरेंस पता है पेरीमीटर में और एरिया में? आप कहोगे हाँ सर, फॉर्मूले हमें पता है। नहीं बेटा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलाज। क्या आपको एक्चुअल डिफरेंस पता है कि पेरीमीटर में और एरिया में डिफरेंस क्या होता है? तो देखते हैं। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्री। वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रेक्टेंगल। मान लेते हैं कि आपका कोई फॉर्म है और आप उसके चारों तरफ मूव कर रहे हो। मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हो और आपने यहाँ से यहाँ तक मूव किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 20 मीटर था या कोई भी एरिया है और ये दूसरी है 15 मीटर। तो अगर आप मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आए तो आपने कितना चला? 20 मीटर। देन यहाँ से यहाँ तक 15, तो 20 प्लस 15 दिस इज 35। 35 प्लस अगेन 20, 55 एंड 55 प्लस 15 कितना हुआ? दैट इज 70। तो आपने कितना मूव किया? तो आपकी बाउंड्री निकल आएगी, आपने कितना मूव किया? दैट इज 70 मीटर। आपको से वेरी इजी, ठीक है? तो सेम वे में आप अप्लाई कर सकते हो कि मान लेते हैं हमें लेंथ नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता। लेंथ को आप L बोल रहे हो और ब्रेथ को B बोल रहे हो। तो अगर आप मान लेते हैं आप बाउंड्री पे पूरा एक वॉक करके आए, तो बाउंड्री मीन्स व्हाट? पेरीमीटर। तो आप कितना चल के आए हो, उसके लिए आपको बस सिंपली क्या करना है, सबसे पहले L प्लस B प्लस L प्लस B। सी, L प्लस B प्लस L प्लस B, इतना ही करना है। दिस इज पेरीमीटर। तो अगर इसको हल्का सा सॉल्व करो, L प्लस L 2L, B प्लस B इज 2B। 2 आपने कॉमन निकाला तो दैट इज 2 टाइम्स L प्लस B। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आई डोंट थिंक सो कि अब आप कभी भी फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गए कि सर पेरीमीटर 2 टाइम्स L प्लस B था या एरिया 2 टाइम्स L प्लस B था। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूले में इशू नहीं आने वाला, ठीक है? सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं एरिया की, राइट? तो एरिया इज बेसिकली कितनी अंदर की जगह कवर हो रही है, दैट इज एरिया। अब कैसे पता लगाएंगे एरिया? या आप फॉर्मूला जानते हो, एरिया इज व्हाट? L टाइम्स B। बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो उसके लिए समझते हैं, अगर हमें इस पूरे का एरिया निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक थ्रेड मीन्स धागा, आपके पास एक धागा है और आपको ये पूरी एरिया कवर करनी है। तो आपने सबसे पहले उस धागे को यहाँ पे लगाया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जो आपने पहला धागा लगाया उसकी लंबाई क्या थी, तो मान लेते हैं L थी, हमें नहीं पता कितनी लंबाई थी। इसके बाद आप एक धागा और लगाओगे तो ऐसे कितना हो गया? L प्लस L। फिर आपने एक और धागा लगाया, कितने L हुए? 3 टाइम्स L। एक और लगाया, 4, 5, 6, 7, 8, और ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी पूरी की पूरी एरिया कवर हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछूंगा L प्लस L कितनी बार? तो आप कहोगे सर जितनी भी उसकी ब्रेथ होगी। मतलब अगर मान लीजिए 2 होते तो L प्लस L क्या बोलते आप? 2L। या फिर अगर 2 होते तो आप बोलते L प्लस L मतलब L इंटू 2। अगर 3 होते तो आप बोलते L इंटू 3। अगर 4 होते तो आप बोलते L इंटू 4। और हमें पता नहीं है यहाँ पे कितना है, बट इतना पता है वो जो भी है वो B है। तो L इंटू 4 नहीं, L इंटू 5 नहीं, L इंटू जितनी भी उसकी ब्रेथ है, दैट मीन्स B। तो यहां से निकलता है इसका एरिया। एरिया इज व्हाट? L टाइम्स B। नाउ आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भी इसके बाद फॉर्मूलोज में कंफ्यूज होने वाले हो एरिया या पेरीमीटर के, ठीक है? तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेम पैटर्न पे स्क्वायर। मान लेते हैं आप यहां से स्टार्ट करते हो
और इसकी साइड आप मान लो 20 मीटर। तो सबसे पहला आपने मूवमेंट किया, हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर की, एंड पेरीमीटर इज व्हाट, बाउंड्री। पेरीमीटर इज व्हाट, बाउंड्री। तो अगर हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, तो सबसे पहले आपने 20 मूव किया, फिर 20 और मूव किया, 20 और मूव किया, 20 और मूव किया। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 या फिर 4 टाइम्स 20 कितना आएगा, दैट इज 80, राइट। तो इस तरह से आपकी बाउंड्री निकलती है। फिर मान लेते हैं कि आपको साइड नहीं पता थी, तो आप क्या मानोगे कि साइड ए थी, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार ए, 4 बार ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हुआ, 4 टाइम्स ए बोलो चाहे आप इसको और क्या बोल सकते हो, साइड। तो 4 टाइम्स साइड, दैट इज पेरीमीटर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप बस हल्का सा इमेजिन करके बता सकते हो कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। सेम वे में अगर मुझे इसका एरिया कवर करना था, एरिया, तो एरिया क्या करेगा, सेम पैटर्न फॉलो करो। मान लेते हैं आपको ए लंबाई की, ए लेंथ की आपको एक थ्रेड दे दी गई। आपको ऐसा एक थ्रेड नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कितने थ्रेड चाहिए, ए। तो क्या करोगे, ए नाम का एक थ्रेड नहीं, ए नाम का 2 थ्रेड नहीं, ए इंटू कितनी बार, 1 2 3 4 जितना भी उसकी साइड है, तो ए कितनी बार, ए इंटू ए टाइम्स। तो यहां से निकल आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड ए इंटू ए, या सिंपली आप इसको और क्या बोल सकते हो, ए का स्क्वायर, या क्या कह सकते हो, साइड का स्क्वायर। इस तरह से एरिया निकल जाता है। गेटिंग, ओके। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड, दैट इज सर्कल। सर्कल क्या है, सर्कल का अगेन पहले कंसेप्ट समझते हैं। अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं और हम इसकी पूरे बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो दैट बाउंड्री इज व्हाट, पेरीमीटर। बट सर्कल के केस में उसको हम पेरीमीटर ना बोल के एक नए नाम से जानते हैं, दैट इज सरकमफेरेंस। ओके, दिस इज सरकमफेरेंस, दैट मीन्स बाहर की बाउंड्री, और बाकी जो अंदर का होगा दैट इज एरिया। ठीक है, दैट इज एरिया। अब दो फॉर्मूलेज आते हैं, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। ओके, तो फिलहाल सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आखिर में सरकमफेरेंस 2 पाई आर है कि सरकमफेरेंस पाई आर स्क्वायर है, एरिया पाई आर स्क्वायर है कि सरकमफेरेंस पाई आर स्क्वायर है। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, देखो पहले दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो दोनों में ही पाई और आर लिखे हुए हैं, दोनों में ही पाई और आर लिखे हुए हैं। एक में आगे 2 है और एक में आर के ऊपर 2 है। देखो एक में आगे 2 है तो एक में आर के ऊपर 2 है, तो दोनों में से आपको एक ही जगह पे 2 लगाना रहेगा। अब अगर हम डिसाइड करें सी, तो यहाँ पे पाए पाए सेम है दोनों के पास, तो 2 मिनट के पाए को हम हटा देते हैं। तो बचा क्या है हमारे पास, एक तरफ 2r बचा है और एक तरफ r का स्क्वायर बचा है, ये 2 बचे हैं, राइट। अब देखते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक सर्कल है, आपको उसकी केवल बाउंड्री कवर करनी है। क्या कवर करना है, केवल बाउंड्री। तो एक धागा आपने लिया और उसकी बाउंड्री कवर होगी, खत्म, ठीक। लेकिन आपसे मैंने कहा कि उसका एरिया कवर करना है, तो यहाँ पे कितना कितना थ्रेड लगेगा। तो यहाँ पे एक थ्रेड नहीं, 2 थ्रेड नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा थ्रेड लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इसके सरकमफेरेंस के कंपैरिजन में। क्या बोल रहे हैं, एरिया ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सरकमफेरेंस के कंपैरिजन में। अब जरा इन दो नंबर्स को देखो, ज़्यादा क्या मिलेगा आपको। मान लो आर को कोई वैल्यू दो, आर मान लो रेडियस जो है वो 5 है, तो 5 2 10, बट 5 का स्क्वायर 25। अच्छा कुछ और आर की वैल्यू दो, मान लो हमने इसकी वैल्यू 7 दे दी, तो 7 2 14, बट 7 into 7 इज 49। तो ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर वाली, ये वैल्यू आपको हमेशा ही ज़्यादा मिलेगी। कुछ केसेस छोड़ दें, जैसे आर आपका 1 हो गया या उससे कम हो गया, तो वहां पे थोड़ा सा डिफर करता है, उसको आप छोड़ दो। बाकी नॉर्मल केसेस में आपको आर के स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू 2 टाइम्स आर के। तो अब अगर आपको डिसाइड करना हो कि एरिया और सरकमफेरेंस, तो एरिया क्योंकि ज्यादा होता है तो उसको स्क्वायर वाला पार्ट दे देना, और जो सरकमफेरेंस होता है वो थोड़ा सा कम होता है तो उसको 2r वाला पार्ट दे देना। तो अब जब भी आएगा सरकमफेरेंस तो याद रखना दैट इज 2 पाई आर, और जब बात होगी एरिया की तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। आई होप सो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है, सब नोट कर लो अपने पास। हाँ तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
ओके, कई बार आपने स्कूल में वर्ड सुने होंगे CSA, TSA, बट कब क्या अप्लाई करना है समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आप जैसे एक रूम में बैठे हुए हो। ये रूम किस शेप का है? कहीं ना कहीं ये एक क्यूबॉइड शेप का होगा। और अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, केवल अपने आप रूम को पहचानो कि रूम में क्या क्या है। आपने रूम को देखो तो आपके रूम की एक लेंथ होगी, राइट। रूम की एक लेंथ होगी, इसके साथ में रूम की एक ब्रेथ होगी, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, और साथ में आपके रूम की एक हाइट होगी। तो 3 डिफरेंट क्वांटिटीज यहाँ पे हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, तो मान लेते हैं कि आपके घर पे एक पेंटर आया और आपने उससे पेंट करवाया, ठीक है। तो पेंट करवाया कहाँ पे? केवल और केवल 4 दीवालों पे, केवल और केवल 4 दीवालों पे, ठीक है। जब पेंटर चला गया तो आपके माइंड में आया कि वो जो पेंटर है वो कितना पेंट करके गया है। तो आपने सोचा क्यों ना इसकी एरिया निकाली जाए। फिर आपने अपनी चारों दीवालों को ध्यान से देखा, तो चारों की चारों दीवारें जो थी वो रेक्टेंगल शेप की हैं। ध्यान से आप देखो अपने आसपास की चारों दीवारों को, तो चारों दीवारें कौन सी शेप की हैं? रेक्टेंगल शेप की है। तो आपने क्या किया? आपको पता है कि एक रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपने क्या किया, जैसे मेरे बिहाइंड जो वॉल है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और ब्रेथ की जगह पे हाइट होगी। तो आपको क्या करना है? लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। केवल मल्टीप्लाई करते ही पीछे वाले वॉल की एरिया निकल आएगी। सेम वे में आपने बैक वॉल, लेफ्ट वॉल, सामने वाली वॉल और राइट वॉल, इन चारों वॉल्स की एरिया निकाल ली। अब जो भी आपके पास एरिया निकल के आई चारों को प्लस करने पे, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी वजह से इस कर्व सरफेस एरिया को और हम बोलते हैं क्या? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया के अलावा भी इसका एक नाम होता है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे हम ये? बहुत इजी है। जो 4 दीवारें हैं, जैसे ये क्यूबॉइड है, मान लो आपका रूम है, तो इसकी पहली जो वॉल आपके सामने वाली है उसकी एरिया निकाल लो, फिर बगल वाले की एरिया निकाल लो, सेम वे में बैक की एरिया निकाल लेना और इधर वाले लेफ्ट साइड की एरिया निकाल लेना। चारों एरियाज को ऐड कर लेना, दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, या आप बोल सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आई होप सो CSA का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आपने सोचा कि अगर केवल 4 दीवारें ही क्यों, क्या हम एरिया टॉप की और बॉटम की ऐड नहीं कर सकते? तो आपने क्या किया? फिर से यही काम किया, चारों रेक्टेंगल्स की एरिया ऐड की, प्लस जो ऊपर सीलिंग है आपने सोचा इसकी भी तो एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, L इंटू बी किया तो इसकी एरिया निकल आई। जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये इसकी सीलिंग पार्ट है, आपने इसका एरिया निकाला और इसकी एरिया निकाल करके आपने क्या किया? सेम वे में बॉटम वाले की एरिया निकाली और दोनों रेक्टेंगल्स को अगेन ऐड कर दिया। किसमें? 1 2 3 4 5 6। जब आपने 6 रेक्टेंगल्स की एरिया को ऐड किया तो दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। आई होप सो आपको CSA में और TSA में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। तो थर्ड आते हैं, थर्ड इज वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली मीनिंग होती है कि कितनी स्पेस है अंदर। वॉल्यूम इज स्पेस इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि जिस रूम में आप बैठे हो इस रूम के अंदर कितनी जगह है, जगह मीन्स टोटल में कितनी स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हो और तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, मान लो आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए, तो 2 लीटर क्या है? 2 लीटर इज कि उस बोतल के अंदर कितनी स्पेस है, दैट इज 2 लीटर। सेम वे में मान लेते हैं कि आप अपने रूम में जिसमें बैठे हो, आपने सोचा कि इसको हम एक गोडाउन के तौर पे यूज़ करेंगे और इस गोडाउन के तौर पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर कितने बॉक्सेस भरे जा सकते हैं। बस आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया तो आप ये सोचने लगे कि इस रूम के अंदर जगह कितनी है। जगह मतलब नीचे से लेके पूरा ऊपर तक कितनी जगह है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो हमने क्या सीखा? चारों दीवार की एरिया, कर्व सरफेस एरिया, चारों दीवारों के साथ में अपर और बॉटम की एरिया ऐड कर लो, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, और अंदर कितनी स्पेस है, दैट इज वॉल्यूम। आई होप सो तीनों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, नोट इट डाउन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा 3 डायमेंशनल फिगर, दैट इज क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आपने देखा ही,
जैसे आप रूम में बैठे हो, दैट इज क्यूबॉइड। फिर से एनालाइज कर लो, आपके रूम की एक लेंथ है, अपने रूम की लेंथ आप 4 जगह से निकाल सकते हो। लेंथ बैक साइड पे, फ्रंट या टॉप, जैसे आप निकाल सकते हो। ब्रेथ भी आप 4 जगह से नाप सकते हो, और हाइट भी आप अपने रूम में 4 कॉर्नर से नाप सकते हो, राइट। ओके, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में हम क्या समझते हैं, तो एक काम करते हैं, 1 बाय 1 सारी एरियाज को ऐड करते हैं। जैसे जो सबसे आगे वाला पार्ट है, इसको ऑब्जर्व करना। तो इस क्यूबॉइड में एक तरफ L जा रहा है और एक तरफ H जा रहा है, तो इसकी एरिया क्या होगी, L इंटू ब्रेथ नहीं, L इंटू H, जो भी उसकी एक तरफ लेंथ है एक तरफ ब्रेथ है, तो L इंटू L H। ओके, तो इसकी एरिया हो जाएगी L इंटू H। प्लस बगल की बात करें, तो अगर इसकी हम बात करें, तो एक तरफ इसके रेक्टेंगल है, एक तरफ B जा रहा है, एक तरफ H जा रहा है। तो वैसे तो फॉर्मूला L इंटू बी होता है, बट यहाँ पे B इंटू H हो जाएगा, तो B इंटू H। प्लस बैक साइड पे एक तरफ L है और एक तरफ H है, मतलब सेम टू सेम ऐसा ही है, तो दैट इज L इंटू H। और सेम इस साइड पे एक तरफ B एक तरफ H, तो दैट इज B इंटू H। तो फिर हम बात करते हैं, हाँ, तो B दो L इंटू H इज LH, और एक LH और है, तो 2 LH हो गए। B इंटू H इज BH, और एक BH और है, तो यहाँ पे हो गए 2BH। तो आप एक काम करो, 2 को कॉमन निकालो, 2 में 2 दिख रहा है, H भी दिख रहा है, तो 2H क्या बचा, L प्लस B। या आप अगर अपनी बुक को फॉलो अप करते हो, तो बुक क्या करती है, 2L प्लस B, इस H को यहाँ ना लिख के बैक साइड पे लिख देती है, दोनों सेम थिंग है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। ओके, तो अगर हम बात करें TSA की, तो TSA इज बेसिकली वही होगा पुराना वाला, यही चारों वॉल्स, बस इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक अपर पोर्शन, अपर एरिया दैट इज सीलिंग, और एक बॉटम एरिया, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं। अगर आप बॉटम को फोकस करो, तो एक तरफ L जा रहा है और एक तरफ B जा रहा है, तो इसकी एरिया हो जाएगी L इंटू B। तो बॉटम से स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज L इंटू B। फिर बॉटम की एरिया हो गई L इंटू बी, और फिर इस कॉर्नर पे अच्छा ओके, L इंटू बी एक बॉटम हो गया और एक ऊपर भी हो गया, तो दिस विल बी 2 टाइम्स L प्लस बी। प्लस बाकी के देखो, एक साइड B इंटू H, ये वाला एरिया, तो ये भी 2 है, 2 टाइम्स B इंटू H, इधर भी है, और एक बैक का एरिया दैट इज L टाइम्स H, और ऐसे 2 है, तो 2 टाइम्स LH। अब ध्यान दिया जाए, तो 2 तीनों के पास है, तो 2 कॉमन निकाला, क्या बचा, LB, BH और HL या LH, जो आप बोलो। तो इससे बनता है क्या, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 2 टाइम्स LB, BH और HL, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड कंसेप्ट, दैट इज वॉल्यूम। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम थोड़ा सा अलग वे में निकलेगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप ट्राई करना समझने का इसको। तो ट्राई करते हैं समझना, पूरे आपको एक डिफरेंट पैटर्न में पढ़ाऊंगा, बट ये पैटर्न बाद में काम आने वाला है। क्या है सी, अगर मुझे ये जानना है कि इसके अंदर स्पेस कितनी है, तो कंसेप्ट को समझना। अगर आप समझो, आप जिस हॉल में हो या जिस भी आप रूम में हो, आपको जानना है कि इसमें स्पेस कितनी है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक बड़ी सी कारपेट ले आओ, ठीक है, इमेजिन करना है बस, ठीक है। वो कारपेट आप अपने पूरे फ्लोर पे बिछा दो, पूरे के पूरे फ्लोर पे एक कारपेट बिछा दो, ठीक है। तो आपने जब एक फ्लोर पे कारपेट बिछाई होगी, जब आपने फ्लोर पे कारपेट बिछाई होगी, तो उसका लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, तो वो जो कारपेट होगी उसकी एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, उसने कितनी एरिया ले रखी होगी, दैट इज L टाइम्स बी। कितनी, L टाइम्स बी। तो उसने एरिया ले रखी होगी L टाइम्स बी, ऐसी इतनी जगह ली होगी एक कारपेट ने, ठीक है, कितनी, एक कारपेट ने। इसके ऊपर आप एक और ऐसी कारपेट लगाओ, तो 2 कारपेट्स हो गई, तो एरिया अब कितनी हो गई, इंटू 2। ऐसी एक और कारपेट लगाओ, तो अब कितनी स्पेस हो गई, इंटू 3।
ऐसी एक और कारपेट, एक और कारपेट, एक और कारपेट, और एक टाइम ऐसा आएगा कि कारपेट पूरी फिल करते हुए टॉप तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने ऐसी कितनी कारपेट्स लगाई, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितनी भी उसकी हाइट थी। तो आपने एक कारपेट ने ली थी इतनी एरिया, और ऐसी एक कारपेट नहीं, दो कारपेट नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, उसके h टाइम्स कारपेट थी। तो वॉल्यूम बन गई L इंटू बी इंटू एच। समझ में आया? जितनी बॉटम की एरिया है, ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितनी h। तो वॉल्यूम कैसे निकला? तीनों को मल्टीप्लाई करके, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर सेकंड पे आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड 3D फिगर, दैट इज क्यूब। तो क्यूब यू नो वेरी वेल कि इसकी सारी साइड सेम होती हैं, राइट। तो अब मेरे ख्याल से चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। अगर हम बात करते हैं CSA की, तो अगेन माइंड में आप कंसेप्ट क्लियर करना, CSA मीन्स 4 वॉल्स, राइट। अब अगर आपके पास क्यूब है, तो इसमें सारे के सारे साइड्स जो होती हैं, सारे सारे जो वॉल्स होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। एंड यू नो वेरी वेल द एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये फर्स्ट वॉल है और इस फर्स्ट वॉल की एरिया निकालो, तो इसकी एरिया हो जाएगी साइड इनटू साइड। दैट मीन्स इसकी दूसरी साइड क्या है? ए ही तो है, ए इंटू ए। तो इसकी पहली एरिया हो गई ए इंटू ए, प्लस इधर वाले की एरिया निकालो, उसमें भी वही है ए इंटू ए, प्लस पीछे साइड की एरिया ए इंटू ए, प्लस इधर साइड की एरिया दैट इज ए इंटू ए। तो क्या बना? ए का स्क्वायर, अगेन ए का स्क्वायर, अगेन ए का स्क्वायर, एंड द फोर्थ टाइम ए का स्क्वायर। 4 बार ए का स्क्वायर, तो 4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाट इज दैट? 4 इंटू ए का स्क्वायर। बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि अगर आप क्यूब है एक, और एक वॉल जो है वो स्क्वायर शेप की है, तो इसकी एरिया क्या होगी? साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार होंगे। तो दैट इज 4 इंटू ए स्क्वायर। फिर इस पर बहुत ही क्विकली एक क्वेश्चन पूछा कि अगर CSA 4 इंटू ए स्क्वायर है तो TSA क्या होगा? तो आप कहोगे सर 4 थी, ए स्क्वायर 4 बार, ऊपर भी तो स्क्वायर ही है, तो उसका भी एरिया ए का स्क्वायर, बॉटम का भी एरिया ए का स्क्वायर, तो 4 ए के स्क्वायर में 2 और आ गए, तो दैट इज 6 ए का स्क्वायर। तो दैट इज ए स्क्वायर 6 टाइम्स। दैट इज 6 टाइम्स ए स्क्वायर। वेरी इजी। तो क्यूब का एरिया और TSA क्या हो गया? 6 टाइम्स ए का स्क्वायर। फिर आपसे पूछा गया कि वॉल्यूम क्या होगा, तो आपने कहा सर वॉल्यूम जो होता है, पुराना कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं क्या? क्यूबॉइड वाला। अगर आपने ग्राउंड पे एक कारपेट बिछाई है, तो वो कारपेट जो है वो कितनी एरिया ले रही होगी? ए टाइम्स ए, दैट मीन्स ए का स्क्वायर। जो कारपेट होगी वो एरिया ले रही होगी ए टाइम्स ए, दैट मीन्स ए का स्क्वायर। फिर आपने पूरे वॉल्यूम को भरने के लिए, वॉल्यूम मतलब रूम के अंदर की पूरी स्पेस भरने के लिए, आपने एक कारपेट नहीं, दो कारपेट नहीं, तीन कारपेट नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, कितनी? ए टाइम्स। तो जो भी जितनी भी कारपेट थी, एक कारपेट लेती है इतनी जगह, और ऐसी एक कारपेट नहीं, दो नहीं, कितनी थी? ए थी। तो इतनी कारपेट ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए टाइम्स। तो क्या बना? ए इंटू ए इंटू ए, दैट मीन्स ए क्यूब। तो दिस गोज ए का क्यूब। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, नोट इट डाउन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं थर्ड फिगर, दैट इज सिलेंडर। ओके, तो इससे पहले स्टार्ट करें, एक आप इमेजिन करो कि आपने अपने पेपर से एक सर्कल को कट किया, एक सर्कल को कट किया और सर्कल को ऐसे प्लेस किया। फिर आपने एक और सर्कल कट किया है, बस इमेजिन करना है, आपको रियल नहीं करना। सर्कल कट किया और इसके ऊपर प्लेस किया, और आप ऐसे करते गए करते गए करते गए, खूब काफी टाइम के बाद जो फिगर बनेगा क्या बनेगा? दैट विल बी अ सिलेंडर, राइट। तो जो आपने सिलेंडर फॉर्म किया है वो किससे फॉर्म किया है? सर्कल से। फिर आप मान लो, अच्छा फिलहाल क्या हम पढ़ने वाले हैं? सिलेंडर के बारे में, CSA, TSA और वॉल्यूम। पहले आप समझो कि एक सिलेंडर है, इसके साइड वाला हिस्सा कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज TSA? साइड के साथ में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, दैट इज TSA, और उसके अंदर की जगह इज व्हाट?
वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि चलो एक अगर सबसे पहले हम सी ए से निकालने की कोशिश करते हैं, सी ए से कर्व सरफेस एरिया कैसे किया, ये पेपर वाले एग्जांपल से आपने सर्कल्स कट करके आपने एक के ऊपर एक रखा, एक के ऊपर एक रखा, और काफी देर के बाद वो क्या बन चुका है, एक सिलेंडर। अब आपको क्या करना है, एक पेंट ब्रश लो और इस सिलेंडर के साइड साइड में पेंट कर दो, इस सिलेंडर के पूरे साइड में आप पेंट कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपने कहां पे पेंट किया है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे। अब अगर वो कर्व सरफेस एरिया पेंट हो गया, ठीक है, तो बाद आपको क्या करना है, उसमें से एक सर्कल को बाहर निकालो। इमेजिन करो कि आपने एक सर्कल को बाहर निकाला, और जब आपने एक सर्कल को बाहर निकाला तो आपसे क्वेश्चन है कि उस सर्कल का कौन सा हिस्सा आपको पेंट मिलेगा। तो आपको उसका केवल और केवल बाहरी हिस्सा पेंट किया हुआ मिलेगा, और एक सर्कल के बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज 2 पाई आर। तो वापस आते टॉपिक पे, यहाँ पे एक सर्कल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे सर्कल थे। अगर मैं सबसे नीचे सर्कल की बात करूं तो सबसे नीचे सर्कल में क्या पेंट था, 2 पाई आर। उसके ऊपर वाले में क्या पेंट था, 2 पाई आर। उसके ऊपर में क्या पेंट था, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ऐसे कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितने बार, एच टाइम्स। तो कर्व सरफेस एरिया क्या बना, 2 पाई आर कितने टाइम्स, एच टाइम्स। तो दैट विल गिव कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आई होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। 2 पाई आर एच। ओके, तो इसके बाद आपने कहा कि ठीक है सर, कर्व सरफेस एरिया पेंट हो गया, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, टोटल सरफेस एरिया की तरफ। तो अगर हम टीएसए की बात करें तो टीएसए इज बेसिकली व्हाट, ये वाला हिस्सा सीएसए प्लस ऊपर का हिस्सा। अच्छा, ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा क्लैरिफाई करो, ऊपर का हिस्सा मींस व्हाट। अगर हम बात करें ऊपर के हिस्से में, तो ऊपर के हिस्से में क्या पेंट किया था आपने, क्या केवल सर्कल का किनारा हिस्सा, नहीं। जब आप टीएसए बोलते हो तो साइड पूरा और ऊपर पूरा, पूरा मींस उसकी पूरी की पूरी एरिया, और नीचे भी पूरा, पूरा मींस एरिया। और अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आपको कहें सर इट इज पाई आर स्क्वायर। और बॉटम में भी क्या होगा, सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम काउंट करना चालू करें तो हमें टीएसए के लिए क्या चाहिए, पहले बॉटम का पाई आर स्क्वायर, फिर टॉप का पाई आर स्क्वायर, फिर ये साइड का हिस्सा, और साइड का हिस्सा आपने निकाला था, क्या था वो, 2 पाई आर एच। ठीक है, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अब पाई आर स्क्वायर में एक और पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें एक 2 पाई आर एच। तो 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, बचा क्या, आर प्लस एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। क्या है वो, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो इस तरह से सिलेंडर का टीएसए निकला है। ठीक है, अब सिलेंडर बहुत ही इजी है, सिलेंडर का वॉल्यूम बहुत ही इजी है, बस अगर आप मेरे इस पॉइंट को समझ लो तो। वॉल्यूम क्या निकाल रहे हो आप, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, इसके अंदर जगह कितनी है, इसके अंदर जगह कितनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सिलेंडर के अंदर जगह कितनी है, ये जानने के लिए आप ये देखो कि सबसे नीचे वाले सर्कल ने कितनी जगह लेके रखी है। तो एक सर्कल कितनी जगह लेता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर। तो सबसे नीचे वाले सर्कल ने जगह ली होगी पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर सर्कल ने जगह ली होगी पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर सर्कल ने जगह ली होगी पाई आर स्क्वायर, और ऐसे एक पाई आर स्क्वायर नहीं, दो पाई आर स्क्वायर नहीं, तीन पाई आर स्क्वायर नहीं, कितने, जितनी उसकी हाइट है। तो वॉल्यूम क्या निकलेगी, पाई आर स्क्वायर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने उसकी हाइट है। तो वॉल्यूम क्या बनती है, पाई आर स्क्वायर एच। आई होप सो आपको क्लियर होगा, एक बार देख लो अच्छे से और नोट कर लो। ओके तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ फिगर, दैट इज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। व्हाट इज स्फीयर, स्फीयर इज बेसिकली द शेप ऑफ अ बॉल। एक सर्कल होता है, सर्कल इज 2D, 2D मतलब जो आप कॉपी बनाते हैं, बट रियल लाइफ में स्फीयर्स होते हैं, बॉल।
बॉल की शेप क्या कहलाती है? स्फेयर। अब अगर हम बात करें बॉल स्फेयर, अगर एक स्फेयर को आप हाफ कट करो तो दैट इज हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर या एक बार में हेमिस्फेयर। और हेमिस्फेयर बेसिकली आपके घर पे यूज होने वाला बाउल, कटोरा, दैट इज हेमिस्फेयर। अब बात करते हैं इनके सीएसए की, टीएसए की और इसके अंदर के स्पेस की, दैट इज वॉल्यूम। अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया की तो अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। इमेजिन करो मैंने आपको एक बॉल दिया और बॉल देने के बाद मैंने आपसे कहा कि इसके साइड में पेंट करो। इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉल है और आपने बॉल के साइड में पेंट करना चालू किया, तो पेंट साइड में करते 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 आपको पता ही चलेगा कि वो बॉल पूरी तरह से पेंट हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था साइड में पेंट करने को, कर्व सरफेस एरिया पे, आपने पेंट करते करते उसके पूरे पे पेंट कर दिया, तो दैट इज टीएसए। तो इसका मतलब ये है कि स्फेयर में सीएसए और टीएसए दो अलग नहीं होते, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दैट इज सिंपली सरफेस एरिया। और क्या होता है इसका ज़्यादा आप डेरिवेशन में मत जाओ, सिंपली एक ट्रिक से याद कर लो। वैसे एक नॉर्मल सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप इससे इमेजिन कर लो कि ऐसे 1 2 3 4 सर्कल्स चाहिए होंगे इसको पूरी तरह से कवर अप करने के लिए। तो इससे आप थोड़ा सा वैसे से याद कर लो, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर क्या बना? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सेम वे में हम आते हैं हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर क्या है? उसी का हाफ है। तो अगर हमको उसके साइड में बात करनी है, साइड में कितना पेंट हुआ, ये पूरा था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इस पूरे का ही आपने आधा कर दिया, तो ये साइड का हिस्सा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज सी एस ए। आई होप तो समझ में आ रहा होगा। इसी बार स्टार्ट करते हैं। देखो इनमें से दोनों सेम हो गए बट इसमें डिफरेंस है। अगर हमने सी एस ए पेंट किया तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, बट सी एस ए के साथ में अगर आपने ये वाला हिस्सा भी पेंट किया तो ये हो गया सी एस ए प्लस ऊपर का एरिया, टोटल क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर क्या है? ऊपर एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कैसे करोगे आप? साइड का हिस्सा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और उसमें एक ऊपर का एक एरिया और दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर ऐड हुआ तो इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। आया उससे क्लियर होगा? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम पे। तो स्फेयर में आप ज्यादा डेरिवेशन की तरफ मत जाओ, इसको हल्का सा याद कर लेना, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है ये? दिस इज वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वैसे तो कहीं अब इतना ट्रिक्स नीड नहीं है, कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता होता है। ये 2 की जगह ऊपर भी 3 हो जाता है और यहाँ अपॉन में भी 3 आ जाता है, तो फॉर्मूला इसका चेंज होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रट लेना इसको। ओके, तो इसका हम बात करते हैं कि आपको पता है कि एक बॉल है, बॉल के अंदर कितनी वॉल्यूम है, कितनी जगह है, और एक हेमिस्फीयर के अंदर कितनी जगह है। तो कहीं ना कहीं इसके वो हाफ होगा, आधा होगा। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है और इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, कहीं ना कहीं इसी का आधा होगा। तो अगर ये 4 पाई आर क्यूब है तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 2 कट जाएगा तो इट विल बी 2 पाई आर क्यूब अपॉन में 3। क्या किया? अपॉन 2 कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, दैट इज 2 पाई आर क्यूब बाय 3। दिस इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। होप सो आपको क्लियर होगा। ओके, नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फिगर, दैट इज कोन। कोन, नॉर्मली एक कोन को हम बुलाते हैं राइट सर्कुलर कोन के नाम से, राइट
सर्कुलर कोन। ठीक है, तो आपके बुक्स में नॉर्मली आपसे कोन कहा जाएगा तो समझ जाना वो राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन क्यों, राइट वर्ड यूज क्यों कर रहा है, क्या कहीं पे 90 बन रहा है, हाँ 90 बन रहा है। किसके बीच में, हाइट और रेडियस के बीच में 90 बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, राइट सर्कुलर कोन। जरूरी नहीं है कि सारे कोन से राइट सर्कुलर कोन हो। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोन जा रहा है, थोड़ा सा टिल्ट है, तो ये कोन राइट सर्कुलर कोन नहीं है। रीजन, इस बार रेडियस और उसके बीच में 90 नहीं बन रहा, इसलिए ये कोन राइट सर्कुलर कोन नहीं कहलाएगा। आपकी बुक में नॉर्मली कोन दिया जाएगा, समझ जाना वो राइट सर्कुलर कोन ही है। अगर वो राइट सर्कुलर कोन ना होता तो जितने भी आप फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हो वो अप्लाई ना हो रहे होते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक कोन में कर्व सरफेस एरिया CSA, अगर कोन के आप केवल साइड में पेंट करोगे दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। साइड के साथ में आपने बॉटम वाला हिस्सा जो कि एक सर्कल होता है उसको भी पेंट कर दिया, दैट इज TSA। और इसके अंदर की जगह क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात करें कोन की, तो कोन के पास अपना रेडियस होता है, अपनी हाइट होती है, और 90 के सामने भी ये भी एक तरह की हाइट है, पर इसको हाइट को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। दिस इज स्लैंट हाइट। H नॉर्मल हाइट है, जबकि L जो है वो स्लैंट हाइट है, और बाकी R आप जानते हो रेडियस। फिलहाल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यूजिंग h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर, h की जगह पे ले लेगा l का स्क्वायर, h का स्क्वायर r का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हो जाता है स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में, जो कि आपको कई बार यूज करना पड़ता है। राइट, इसके बाद हम आते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पे तो ये बड़ी इजीली आपको याद रहेगा, पाई आर एल। रीजन, 6 फिगर्स में और केवल एक ही ऐसा फिगर है जिसके पास लैंड हाइट है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल। ठीक है, बड़ी इजीली याद रहेगा, दैट इज पाई आर एल। लेकिन अगर हम TSA की बात करें तो TSA में साइड के साथ में हमें बॉटम क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का क्या एरिया ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये हो गया पाई आर स्क्वायर और ये हो गया पाई आर एल। दोनों को मर्ज करूं, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम की। तो इससे पहले हम वॉल्यूम स्टार्ट करें, आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। सी, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आपने एक कोन लिया और कोन को आपने पूरा पानी से टॉप तक भर दिया। राइट, फिर आपने सेम हाइट का एक सिलेंडर लिया, सेम हाइट का सेम रेडियस का। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में आपने सबसे पहले इस कोन को पूरा पानी से भरा और आपने उठा के इसके अंदर डाला। जैसे आपने सिलेंडर में डाला तो सिलेंडर केवल 1/3 भरा। फिर आपने इस कोन को दोबारा फिल किया और फिर इस सिलेंडर में डाला तो ये 2 टाइम्स बढ़ गया। फिर आपने दोबारा फिल किया और दोबारा डाला, तब जाके ये पूरा फिल हुआ। तो इससे एक बात समझ में आई कि 3 कोन का वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर। हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपने क्या किया, ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दिया 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने वहां से पुट किया पाई आर स्क्वायर एच, तो इससे समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होप सो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार सारे के सारे फॉर्मूलेस दोबारा से लिख के प्रैक्टिस कर लो, मेरे ख्याल से अब आपको कहीं इशू नहीं आने वाला।